Recording in progress. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन करेगा इस मैं हयातंदा की करता रोल? जी मैं मैं करता हूँ। जी करिए। इश हयातंदा की रोलर काम की दुनिया में किरदार herkes iyi bir işte iyi bir माशला çalışmak ister। हर कोई अच्छी एक तनख्वाह लेना चाहता है। इश iş yerinin yakın olmasının saatlerinin yoğun olmasını ve nazik nazik patronlarının olmasını herkes ister। काम के करीब होना, काम के शिफ्ट के औकात का मुनासिब होना या बॉस का यानी जो इंचार्ज होता है बॉस होता है उसका मेहरबान होना हर कोई चाहता है। Ama bunlara isterken bu iş yerine nasıl bir faydam olacak? Sorusunu arkamızdan bile geçirmeyiz. लेकिन लेकिन इन इस्तेरकन लेकिन इनको चाहना जब हम एक अच्छे इशारे ने एक काम के कैसा एक काम के फायदा होगा। मुझे एक काम का कैसे फायदा होगा? नहीं सवाल आमा bunları हमें isterken लेकिन इनको चाहते हुए अब अपने आप से ये सवाल आपने पूछना है। benim bu iş yerine nasıl bir faydam असल olacak? मेरा इस काम की जगह को इस ऑफिस को मेरा क्या फायदा होगा? हमने तो अच्छा सारी कुछ ऑफिस अपनी को है। चाहते हैं। हाँ ओके ओके हमने ओके अपनी चाहते हैं मतलब बता दी कि अच्छा बॉस होना चाहिए, घर से करीब होना चाहिए ऑफिस, उसके अलावा जो है वो उसके जो टाइम के औकात हैं वो अच्छे होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को चाहते हुए हमने साथ ये भी, हमें इस तरह कोई सोचता नहीं है लेकिन इस तरह भी सोचना नहीं चाहिए कहने कि सही कि जो हमारा इस जगह को क्या फायदा होगा। ठीक है सर यानी काम की जगह को मुझसे क्या फायदा होगा। हम्म ये सवाल हमारे जहन में इवन नहीं नहीं गुजरता या हमारे हम्म जहन में नहीं आता। सदरजे माशा मजा जमान गुजारते नहीं, जमान हम नहीं गुजारते। हाँ हम नहीं गुजारते हम्म हम नहीं गुजारते। हम्म Sadece maaşımıza zamanında ödemelerini izin günlerimizin sayısını ve ofisteki हम्म rahatımız düşürüyoruz. हम्म Sırf सिर्फ तनख्वाह वक्त पे किस तरह तनख्वाह की। तनख्वाह की हाँ वक्त पर अदायगी और हम्म छुट्टियों की तादाद की इजाजत और ऑफिस में आराम हम सोचते हैं या हाँ ऑफिस में हमारा सुकून हम सोचते हैं। हाँ हमारे Beş, सुकून को हम सोचते हैं बिल्कुल। beş yıllık özel sektördeki çalışmalarım bana şunu öğretti. 5 हम्म साल निजी शोबों में मेरे कामों ने मुझे वो सिखाया। हिचबिर इश कोरकुंच değildir। कोई भी हम्म काम खौफनाक नहीं होता। हम्म Eğer eğer kendinize ve
becerinizi güveniyorsanız her zaman her yerde başarılı olabilirsiniz. हम्म अगर आपको खुद पर और अपनी सलाहियतों पर एतमाद हम्म है तो हर जमान हर जगह हर वक्त हर जगह हम्म आप हर जगह हम कामयाब हो सकते हैं। नहीं, आप कामयाब हो सकते हैं। आप निज है ना सर? अच्छा हाँ, ठीक है। सिनिज। सिनिज है, सिनिज। हम्म हर जगह आप कामयाब हो सकते हैं। हम्म İş yerinde birçok farklı kişilik ile karşılaştım ve mesai arkadaşlarıma sürekli inceledim. हम्म अ, काम की जगह पर मुख्तलिफ शख्सियत के साथ मैं मिला, जब मेरी मुलाकात हुई, और हम्म मैसाई arkadaş और काम के दोस्तों से मुसलसल मैंने जायजा लिया. हम्म Şimdi kısaca bu kişilik özelliklerinden e, bahsetmek istiyorum. मुख्तसर तौर पर अ, ये मुख्तसर तौर पर इन शख्सियत को खास तौर से जिक्र करना मैं चाहता हूँ. नहीं, इन शख्सियात की ऐसे शख्स की खसूसियात के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर. ऐसे अशखास के बारे में खास तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ. एथिक्सिस एलिमाम, गैर एथकेसिस है, मौसर वो अंसर. किसी लिख है, एक एक पर्सन इस्तेमाल किया है। वो किसी एथकी लेरिन ओजेलिक लेरिन करता तो ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर होता। ठीक है. अ, एक शख्स हाँ, किशिलिक, वो यहाँ पे उन्होंने किशिलिक. एक लफ्ज किया है, एक पर्सन किया, असल में होना वो किसी लेरिन ओजेलिक लेरिन दैन वासित में किसी और ज्यादा बेहतर होता जुमला। जी सर. लेकिन जो इसने लिखा है हम तो उसी को पढ़ लेते हैं सर. उसके शख्स पढ़ मुताबिक जो लेते हैं. है वो इस शख्स की खसूसियात, हालांकि नीचे ज्यादा लोगों की खसूसियात का जिक्र जी किया जी, है। हम्म बिल्कुल ऐसे ही. एथकिसिस एलिमान, गैर मौसर अंसर. sadece görevlerini yapar. हम्म Başka hiçbir işe karışmaz. Karışmaz. हम्म सिर्फ सिर्फ उनके फराइज का करना, अपने काम एंड सिर्फ करता है, अपने काम सिर्फ को सिर्फ अपने करता है, किसी दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं करता। müdahale नहीं करता. हम्म Aslında bir ofis için çok uygun biridir. हम्म और असल में एक ऑफिस के लिए ये एक बहुत जरूरी है. जरार अप्रोप्रिएट मौजू एक अप्रोप्रिएट. पर्सन है। जी ठीक है सर. हम्म कि वो जो दूसरे के जरार. कामों के बिला वजह जो है ना, वो रुकावट नहीं डालता। तो ऐसा बंदा एक हम्म. बड़ा मौजू है, लेकिन इस बंदे का नुकसान नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरी बात कर दी कि ज्यादा फायदा भी नहीं है। जी, zararı हम्म yoktur, fakat çok yararı da हम्म yoktur. कि हम्म कोई नुकसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है, हम्म नहीं होता है. हम्म, इंग्लिश अनतारो रेंच, जो वो पाना टाइप का जो होता है ना सर, रेंच. हाँ जी। यही मायने हुआ रेंच. केंद्री इशलेरी yapar, अपने काम को खुद करता है. देर इशलेरे दे yardım eder, दूसरों के कामों में मदद करता है. इंग्लिश अनतारा gibidir. ये एक हम्म रेंच की तरह है. ओ हम्म ओ अंग्रेजी अलमाइंजा हर चाबी की शे तरह। अंग्रेजी चाबी की तरह है. ओ लेकिन रेंच अलमाइंजा कह है. सकते हैं, रेंच ये उस तरह का ही होता है ना, जो जो मुख्तलिफ जो बोल्ट्स होते हैं उस पे एडजस्ट हो सकता है ऊपर नीचे करके। जी सर, ये रेंच होता है, ये मुख्तलिफ बहुत सारी चाबियों को एक अकेले ही काम करता है. वही ना, और चाबी जो होती है वो जी. अपने साइज पे काम करती है, जी लेकिन सर, जो रेंच होगा वो मुख्तलिफ साइजेस पे भी चल जाएगा। मुख्तलिफ साइजों पे चल जाता है सर. हम्म ओ अलमाइंजा हर शे eksik eksik olur. इसके बगैर
कोई भी काम नामुकम्मल होता है। नहीं, मेमनून। हाँ वैसे बामुहावरा यही बनता है, लेकिन यहाँ पे लफ्जी माना लेके चलें तो ये बनता है कि इसके उसके और ना काम। होने से हर चीज जो है वो नामुकम्मल होती है। जी ठीक है सर, ठीक। हाँ, हम्म। उसके उसके ना होने से हर चीज नामुकम्मल होती है। हम्म। मेमनून मेमनून मेमनूनियतिस गैर मुतमईन। हम्म। iş yerinden patronundan maaşından çok हम्म। çalışmaktan sürekli şikayet eder। काम की जगहों में बॉस बॉस से और मशानदान जगहों में नहीं, काम की जगह हैं? से, काम की काम की जगह जगह से से। इश यरिंदैन। एक ही हम्म। है, एक ही है। इस लेनदेन काम की जगह से, अब बॉस से और तनख्वाह हम्म। से बहुत मेहनत जारी रखने से शिकायत करता है। हम्म। अमा इसे बराकमाया जसारत एदमेज। हम्म। लेकिन काम को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यलार्जा और ऐसे यलार्जा होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं, नेगेटिविटी इतनी फैलाते हैं कि ये तो मतलब ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये इदारा अच्छा नहीं है, ये हमारे साथ अच्छा इनका रवैया नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और अपने काम पे तवज्जो ही क्यों नहीं होती कि हम क्या करके दे रहे हैं। अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है। 80% लोग ऐसे होते हैं, ट्वेंटी जी परसेंट सर। वो होते हैं जो सिर्फ अपने काम पे जान लगा देते हैं, और और सर, जी। इदारे चल सर रहे होते हैं वो उन्हीं 20% लोगों पे चल रहे होते हैं। सर अफसर ऐसे भी ही यही है लोग बनते जो किसी काम के नहीं होते। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं सर। आप। बात सही क्योंकि है। वो उस काम पे तवज्जो रखते हैं जो जिस पे रखनी होती है अफसर बनने के लिए। हाँ। यलर्जा ओरादा चालेशर सालों से वहां पर काम करता है। नहीं, सारा सालों साल से मैं नहीं नहीं, कर रहा साला हूँ। साल। पूरे पूरा साल, साल साल सारा साल। नहीं, नहीं, बहुत पूरा सारे साल साल हुए भी ना, नहीं, बहुत कई सारे साल। साल। कई साल जा लगा हुआ है ना इसमें। साला साल कह लें या कई साल कह लें। हाँ, कई सालों से वहां पर काम करता है। से ना ना मुतसद्दिर लगाएं, ना। से लगाएंगे। अच्छा, ठीक। ठीक है सर, कई वो फिर साल वो वो काम करता है। कई साल वहां पर ओरादा वहां पर तो आएगा ना ओरादा। कई हाँ साल, वहाँ। सॉरी, कई साल वहां पर काम करता है। हम्म। मुतसद्दिर नाखुश होता है। एतराफना द मुतसुस एदर अपने एतराफ बिल्कुल। के लोगों को भी नाखुश करता है। हम्म। कुरनास चालाक। Kendi işlerini başkasına yaptırır. Sonra da ben yaptım der। खुद के कामों को बिल्कुल। दूसरों से करवाता है। बाद में बाद में भी कहता है मैंने किया है, मैं हाँ, करता हूँ, मैंने किया है, तीप्ति में। मैंने ऐसे मुझे याद पड़ता है अब चूंकि मैं वहां से छोड़ के आ गया हूँ। हम्म, मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब मैं उधर होता था ना, तो उनकी बातें जी। सुनने से ये लगता था कि ये आज गए और कल गए। और अभी तक है। 4 4 5 साल हो गए मुझे वहां से आए हुए, अभी तक वो वहीं पे काम कर रहे हैं। उनके साथ कई आए कई गए, लेकिन वो नहीं गए। वो कुरनास होते हैं ना सर। हम्म। सर, कोर कोरकक बुजदिल bir işten हम्म। sadece o sorumludur। काम एक काम को सिर्फ वो एक काम का वो सिर्फ वो ही जिम्मेदार होता है। हम्म। हर जमान यरीने ने कै बैकमैक्टेन कै कै बैकमैक्टेन कोरकार हम्म। हर वक्त काम को खोने से डरता है। नहीं नहीं, एशियन अपनी जगह को, अब हाँ, अपनी। अब हर हम्म। वक्त अपनी जगह को खोने से डरता है। यरीनी हम्म। जगह को हम्म। हर सर वक्त हम अपनी जगह को यही खोने। को जॉब के तौर पे नहीं ले सकते कि हर बार अपनी जॉब खोने का डर रहता है उसे। नहीं, वो लफ्जी माने यरीनी आएगा, यरीनी जगह है ना। लफ्जी माना यही बनता है। Eşinin puf noktalarına kimse हम्म। ile paylaşmaz.
काम के अहम नुक्तों को किसी के साथ शेयर नहीं करता। हाँ, कि अगर मैंने किसी को सिखा दिया तो वो मेरी जगह ना ले ले। मेरी जी छुट्टी सर, ना ऐसे करा ही दे। है। और मेरी लोग करवा भी स्ट्रेटजी लेते हैं। वैसे पता क्या होती थी? जी। मेरी स्ट्रेटजी होती थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तंग करके रखता था। क्या ठीक तंग है। कर गए? तंग करके रखने से मुराद ये है कि मैं मतलब उनके साथ फ्रेंडली भी होता था, हाँ लेकिन हाँ। जहाँ पे बात आती थी ना काम की, उस पे रिलैक्सेशन भी नहीं है। मतलब उनके साथ बिल्कुल। अच्छे तरीके से इखलाक से पेश भी आता था, लेकिन जहाँ पे ये है ना कि असाइनमेंट दी हुई है और वो करनी है, उसको करवाना ही हम्म। करवाना। उसमें कोई नहीं है कि भाई ना करो, कोई बात नहीं, नंबर तो मैंने ही देने हैं ठीक। ना। तो ऐसी कोई बात नहीं उसको खैर आइए फिर सब। बल्कि, हाँ जी, बल्कि इवन मैं कई लोगों से बार बार भी करवाता होता था असाइनमेंट। अच्छा। और बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर रह के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके स्टूडेंट्स के थ्रू करवा ली, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाता तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। हाँ ये तो है। ये जिसमें तो है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहूँ तो जो लैब्स होती हैं ना, उनके अंदर फ्लैक्सेस वगैरह मुख्तलिफ तरह की ज़रूरत होती है अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने के लिए, या जो है वो किसी इक्विपमेंट के बारे में बताने के लिए। तो मैं वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे देता था कि ये इस इक्विपमेंट की फ्लैक्स शीट आपने बनानी है। उसका भी अच्छा। मतलब उसकी असाइनमेंट की असाइनमेंट हो जाती थी, यूनिवर्सिटी का भी फायदा हो जाता था, उसको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल जाता था। इस तरह करके मल्टी फंक्शनल हो जाता था वो काम। हम्म। बाज औकात होता ये था ना कि अगर आप उनको वो टॉपिक्स देते हैं जो रूटीन में देते आ रहे हैं आप, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने सीनियर से डाटा ले लेते हैं और उसी जी। को जमा करा देते हैं, या इधर उधर से पकड़ के कॉपी करके तो जमा करा दी। इस तरह की जो असाइनमेंट होती है फिर उनको एफर्ट करनी पड़ती है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे जिस कहते थे, इधर उधर से बातें सुनने को मिलती थी कि बंदा गुस्सा नहीं करता, ना ही कोई नंबर शंबर काटता, लेकिन काम भी टिका के लेता है। हाँ अच्छा जी। सर, her hangi bir sebeple eş yerinden uzaklaşınca insanların onu aramasını ister. हम्म। या किसी भी वजह से काम की जगह से दूर हो तो लोग उनको कॉल करना चाहते हैं। इसी ने नहीं, किमसे ये नहीं। लोग उनको कॉल करना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहता है कि लोग उसे कॉल करें, ओके। यानी किसी उसके भी बगैर वजह से काम ही ना चले। जी वो चाहता है वो कि ना लोग हो उसको तो अफरा तफरी पड़ी हो, जहाँ पे भी वो काम करता है उसकी गैर मौजूदगी में अफरा तफरी पड़ी हो कि वो नहीं है तो काम ही नहीं चल रहा। बिल्कुल सही सर। हम्म। eşi ne kimseyi öğretmek istemez. काम को किसी को भी नहीं सिखाता, नहीं सिखाना चाहता। सिखाना नहीं चाहता, हाँ हाँ। Çünkü koltuğunu başkasına vermek istemez. हम्म। वो क्योंकि वो अपनी सीट दूसरे को देना नहीं चाहता। हम्म। सर इदियाल। ये सर ये उजाकला माश उजाकला मक फील होती है, उजाकला शिंजा क्या चीज है? जाकलाश के अंदर ज्यादा का वो हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि ज्यादा, यहाँ पे तो वैसे उसका एक पर्सन का ज्यादा लोगों से ज्यादा दूर होना की सेंस में, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना, उसके अंदर लाश का इस्तेमाल होता है। ये ग्रामर आएगी बेबीर के अंदर ही। अच्छा। जी। इदियाल। मिसाल जैसे मैसेज साथ गुरुश्मैक जो है ना, जैसे गुरुश्मैक है, उसके अंदर भी जो अश लगा हुआ है वो वाला, और ये लाशमार्क जो है वो एक ही टॉपिक के अंदर आएगा। अच्छा। जी। İdeal. Misal, mesai saatleri onun için önemli değildir. आ, mesai saatleri काम की शिफ्टों को उनके लिए अहम नहीं होती। Her işten anlar, başarılardır.
हर काम को समझता है, कामयाब है। इंशाल्लाह उन्होंने हर इशिंदे मेमनूनदुर। हम्म लोग उनके हर काम से खुश होते हैं। इश hayatında sürekli bu kişilik özellikleri ile karşılaşmamız e, मुमकिन। mümkün. हम्म Mümkün. अ, इंसान वो काम के हर काम को समझता है, कामयाब है। लोग उनके हर काम से खुश होते हैं। अ, काम की दुनिया को जारी रखते हुए ये शख्स अहमियत के साथ अ, जारी रखते हुए की हम जगह अगर हम लगा लें, काम की दुनिया में मुसलसल इस शख्सियत की खसूसियत के साथ हमारा सामना होना मुमकिन है। जी सर, बिल्कुल ये ज्यादा बेहतर है। हम्म हम्म Bu tan bu tanımlar bazı insanlara memnun, bazı insanlara rahatsız edebilir. हम्म। ये जो इन तारीफ तारीफों की के है ना, साथ ये जो ऊपर मुख्तलिफ तरह की उनकी खसूसियात बताई हैं, इनको पढ़ते हुए जी कुछ लोग खुश हो सकते हैं और कुछ कुछ लोग जो है वो नाराज बेचैन या भी हो सकते हैं। जी फ़कत fakat हम्म asıl önemlisi bizim performansımızdır. लेकिन सबसे अहम उनकी यकीनन हमारी, उनकी नहीं, हम हमारी हमारी कदर बिजिम हमारी जी जी हमारी परफॉर्मेंस है। कदर जी सर, हमारी इसमें कदर आप करती है। लोगों से आपकी राय लेना चाहूंगा कि आप क्या? क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से इसने कैटेगराइज करके बताया है, किसी एक सिर्फ एक ही खसूसियत का हामिल होना, होने वाले जो शख्सियात हैं वो होती हैं, या मिक्सचर होता है? किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा होती है, किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी के अंदर सिर्फ एक ही खसूसियत हो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हम्म, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ खुसूसियात होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हाँ जी, सब में ये एक शख्स में तमाम चीजें नहीं होती। हाँ जी। मतलब अगर आप ये कह दें कि एक बंदा सिर्फ एतकिसिस एलिमान है, तो ऐसा भी नहीं होता। जी सिर्फ बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल अनहतार है तो ऐसा भी नहीं होता। सिर्फ मेमनूनियत सिज है तो ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही। मिक्सचर नाज है सा तो होता है। हाँ, एक जी ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई चीज, किसी के अंदर कोई चीज डोमिनेट कर रही होती है, किसी के अंदर कोई चीज डोमिनेट कर रही होती है। जी तो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस में, जो मेरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा एक किसी इदारे में काम करने का वो वही है, बड़े इदारे के अंदर। तो मेरी नज़र में मिक्सचर होता है। इवन मैं अपने आप को देखूं तो मैं अपने आप को एतकी से एलिमान भी समझता हूँ, ठीक है। और मैं अपने आप को इंग्लिश अनख्तार भी समझता हूँ, ठीक है। और मेमनूनियत से भी समझता हूँ, ठीक है। और जिसारत मैंने की थी, एक दो जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, उस दौरान ना, तो किसी हद तक वो भी थी। जिसारत एथ मेमेक जो है वो भी थी। और जिसारत एथमेक भी थी। कुरनास ये शायद ना हो, लेकिन अगर होगी भी तो बहुत कम। कोरकाक भी था। हर एक इंसान होता है थोड़ा बहुत। जी अ, जी हर इंसान बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। मुख्तलिफ जगहों इदियाल, पर। हाँ, इदियाल जो है, ये जिसमें इन्होंने कहा था ना कि टाइम के वक़्त को नहीं देखता। शुरू शुरू के वक़्त में जब मैंने नई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तो उस वक़्त तो मैं नहीं देखता था टाइम को। लेकिन मैं अपने टाइम के अंदर, मेरे इवन मैं एचओडी के साथ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ था। हम मतलब सब्जेक्ट के अंदर बाज़ औक़ात मैं पढ़ा रहा होता था, वो पीछे बैठे होते थे, सुन रहे होते थे। बाज़ औक़ात वो पढ़ा रहे होते थे और मैं पीछे बैठ के सुन रहा होता था। तो इस तरह चलता था। इसके बावजूद बाज़ औक़ात वो मुझे रोक लेते थे, लेकिन मोस्टली यही होता था, उनको पता होता था कि इसके और भी काम है। क्योंकि इवनिंग में मैं और जगह पे काम कर रहा होता था, मॉर्निंग में और जगह पे कर रहा होता था।
तो अंदाज़ा उनको था उस चीज़ का, तो वो ज़्यादा मोस्टली तंग भी नहीं करते थे। तो मतलब बाज़ औक़ात यानी वो हिस्सा भी रहा ज़िंदगी का जिसमें टाइम को बगैर देखे जो है वो काम-शाम जारी रखना, और फिर वो भी हिस्सा था कि टाइम के अकॉर्डिंग निकलना भी होता था। तो मतलब मैं अपनी पर्सनली अपने आप को भी देखूँ तो मैं एक मिक्सचर सा हूँ इन सब के का। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ मेरे अंदर है, तो वो एथिसिस एलिमान वाला काम है कि अपना काम करना है, किसी के काम के अंदर कोई वो नहीं होता है ना। ज़्यादातर लोग दूसरों की उसमें तांग-झांक में होते हैं कि कोई गलत काम करे, उसकी शिकायत करो और एन्जॉय करो उस चीज़ को। वो वाला काम नहीं है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर आगे पढ़ते हैं। आज वाला ग्रामर का टॉपिक जो है ना, वो उसका मेरा ख़्याल है ओवरव्यू ही करेंगे और अगली बार उसको दोबारा से देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा-सा एक मुश्किल टॉपिक है। जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कमर साहब कर आगे सकते बढ़ते हैं। हैं सर, जी, आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे बढ़ सर जाते हैं। चलें। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम भी बहुत करते हैं और शोर भी बहुत करते हैं ताकि उनकी अहमियत बरकरार रहे। एग्ज़ैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के मिक्सचर लोग भी होते हैं। मतलब मैं जब ये आपने बात की है ना, तो मेरा एक दोस्त था ऐसा। वो अल्लाह का बंदा रात 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक भी यूनिवर्सिटी बाज़ औक़ात बैठा रहता था। अर्ली मॉर्निंग भी उसको एचओडी ने बुलाया होता था। तो काम वो बहुत करता था, लेकिन उसके साथ वो शोर भी उतना ही ज़्यादा करता था कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। उसी से सर उस पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना सर। ऐसे ही है, अगर आप काम करते जा रहे हैं और आप अपने जो है उसका क्रेडिट नहीं ले रहे, तो हो सकता है कि आपकी जगह कोई और, हालाँकि नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा इतना काम कर रहा होता है, और दूसरा लेकिन अगर चापलूस आप जीत जाता है। जी, चापलूस किस्म के लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही है। अगर आप रियलाइज़ नहीं ना करवाते अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को, तो उस सूरत में दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। मैं भी जी, ऐसे ही करता था सर। आप कैसे करते थे? मैं भी यही काम ऐसे ही। करता था, काम भी काम करना भी और शोर करते भी थे और मचाना। शोर भी करना है। शोर भी करना। सही है, सही है। मेरा थोड़ा-सा इस तरह से था कि मैं मतलब अपने आप को एंगेज इतनी जगहों पे किया हुआ था कि बस मैं इतना करता था कि उनको पता चलता रहे कि जो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, उसका रिवॉर्ड ये देता जा रहा है। तो या कहीं पे किसी को ज़रूरत पड़ती थी मदद की, तो मैं मदद कर देता था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न्स थे हमारे साथ काम करने वाले, और वो कंप्यूटर में इतने अच्छे नहीं होते। उनको बाकी चीज़ें वो अपने टेक्निकल नॉलेज में बहुत अच्छे थे, लेकिन कंप्यूटर की चीज़ों में या उनके पास तजुर्बा ज़िंदगी का बहुत था, लेकिन कंप्यूटर वाली चीज़ें जो होती थी अक्सर उनसे उनमें वो काम नहीं कर पाते थे। तो फिर उसमें रिज़ल्ट अपलोड करना स्टूडेंट्स के, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करना, फिर उसमें से प्रिंट श्रिंट निकालना, रिज़ल्ट को कंप्यूटर पे सेव रखना, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको नहीं आती होती थी। सिस्टम थोड़ा-सा नई चीज़ें होती हैं, वेबसाइट पे जाके वो डालना, बाज़ औक़ात सर्वर में मसला आ जाता था, नहीं हो पाता था। तो ये वाले काम हम उनको करके देते थे जो यंग जनरेशन थी। कुछ बाबों के इवन मेरे एचओडी का काम मैं खुद करता था। उनको बस मैं रिज़ल्ट अपलोड करके उनको बता देता था कि ये हो गया। वो बाज़ औक़ात अगर उनको ज़रूरत महसूस होती थी, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए रैंडमली 2-4 नंबर पूछ लेते थे, अच्छा इसके बताओ कितने एंटर किए, इसके बताओ कितने एंटर किए। तो वो भी मेरे ऊपर उनको था, मतलब ट्रस्ट था कि ये कोई हेर-फेर नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वालों की उस चीज़ को करने के लिए कि ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इसको आज़ाद छोड़ा हुआ है, इसी के हाथ में सारा कुछ जो कुछ है। वो कभी-कभार रैंडमली ऐसे चेक कर लेते थे कि जी अच्छा इसके बताओ, ये इधर मुझे इस पे जो तुमने ऊपर सिस्टम पे अपलोड की है वो दिखाओ, इधर दिखाओ जो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट है, पेपर दिखाओ।
सम टाइम इस तरह रैंडमली 2-4 चीजें चेक कर लेते थे। चलें जी, ये नीचे वाले करवाए। Aşağıdaki cümleleri kim söyleyebilir? Metine göre yazalım. हम्म Uf, yine mi iş sıkıldım artık. Memnuniyetsiz. हाँ, मेमनोनियस से होगा ये। आगे। Bütün iş ben yaptım. Herkes yemekten bile çalıştım. yemekteyken Kurnaz, kurnaz होता yemekteyken है। kurnaz. Bu işin bitmesi için sabah kadar çalışacağım. İdeal. ideal Ben वो sadece टाइम को नहीं देखते। ben ben sadece kendi işimi yaparım. Başkanın işini yapamam. başkasının Etkisiz işini yapamam. etkisiz Etkisiz. hı Benim işim bitti. Sana da yardım edeyim mi? hı aha İngilizce anahtar. Ha. Bu işi başkanın yapamasına izin vermem. Yoksa hı işimi kaybederim. korkak hı Korkak. hı सर ये siz दोबारा kendi बता दें सर। पहले में मेमोनियस चीज है, दूसरे में सर क्या है? kurnaz, Kurnaz. ideal, etkisiz İdeal. eleman, İngiliz anahtarı, korkak। Korkak. कोरनास। लास्ट वाला Kurnaz. कोरकाक है। नहीं, सेकंड वाला सर? कुरनास। Kurnaz. कुरनास, ठीक है। तीसरा आइडियल है सर? जी, तीसरा आइडियल है? तीसरा इदियाल। इडियाल। और चौथा लिखा उसी तरह एथिक। जाएगा, बोला इस तरह जाएगा जी। चौथा एथिक है। एटकिसिस एलेमान, चौथा इंग्लिश अनाहतार, पांचवा कोरकाक। ठीक। Siz kendinizi nasıl bir çalışan olarak tanımlarsınız ya da hangisi olmak istersiniz? हमने इसके हवाले से जिक्र कर लिया है अभी थोड़ी देर पहले। बस ये है कि टर्किश नहीं बोली, टर्किश बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलें जी, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन हमने ये सीखना है कि माँ और मक जो है ये लगने से, मक लगने से फील नहीं बन जाता और माँ लगने से नेगेटिव नहीं बनता, वो इसी में रहता है। ठीक है जी, इस चीज़ को हम कहते हैं अदलाश्तरमा, नॉमिनलाइजेशन, जिसमें उसको इस्म के तौर पर हम जुमले के अंदर ट्रीट करते हैं। Bir cümlenin içerisinde ad görevinde kullanılması demektir। ये दो जो अदलाश्तरमा है इसका मतलब क्या है कि एक जुमले के अंदर यानी नाम का जिसका फंक्शन हो या जिसकी जिम्मेदारी ये हो कि वो नाम का रोल प्ले करेगा, उस फंक्शन में उसको इस्तेमाल करने को हम अदलाश्तरमा कहते हैं। Türkçe'de adlaştırma fiile, mak, ma ve ış। ये ış जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, ma और mak यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। eklerinin getirilmesi ile yapılır। इन तीनों के लगाने से, इनके लाने से, getirilmesi का मतलब है लाने से बनता है, होता है। Bu ekler bütün fiil, kök ve gövdelerine, यानी सब फील के साथ इस्तेमाल हो सकता है। कोक वे गोवतेलेरी का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? गोवते जो है वो स्टेम को बोलते हैं और खोक जो है वो शाखों को बोलते हैं। यानी कोई भी फील होगी उसके साथ इस्तेमाल हो सकता है, इसको इस तरह से समझ लें। वो एक ही अलान फीलर जुमले दे इसिम गिबी कुलनलारक बीर इशिन, ये एक ही लेने वाली फील जुमले में इस्म की तरह इस्तेमाल होते हुए बीरिशिन हरकतिन अद उलुर, किसी काम की हरकत का नाम, किसी काम का नाम किसी हरकत का नाम होता है। वो एक्लेरदेन सोंदा अद दुरुम एक्लेरी दे गेलेबिलिर, दे भी होना चाहिए, एक्लेरी गेलेबिलिर। यानी इनके बाद बुलुनमा दुरुम भी आ सकती है, उजाक्लाशमा भी आ सकती है, यूनेल में भी आ सकती है और बेलिस्त में भी आ सकती है।
और इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ ये पहले भी एक फाइल शेयर की हुई है, अगर आप चाहेंगे तो दोबारा भी शेयर कर दूंगा। ये है 400 फील्ड लेयर वाली लिस्ट, जिसके अंदर हर एक फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसके आगे उससे पीछे वाला जो इस्म है उस इस्म के साथ क्या लगा होना चाहिए। तो हम चूंकि यहाँ पे माँ या मक लगाने के बाद उसको इस्म के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि जो आगे वाली फील्ड है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो पीछे जिसको हमने इस्म बना दिया उसके साथ क्या क्या लगाने की ज़रूरत है, वो चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। अब मक जो है वो कह सकते हैं कि जनरल जो काम होंगे उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर मैं आपको आसानी अगर दूँ ना, तो या मतलब अपने एक्सपीरियंस बेस पे कहूँ तो आप इसमें माँ और मक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने माँ के साथ जाना है या मक के साथ जाना है। लेकिन बेसिक डिफरेंस है, जैसे मैंने कहा कि जो जनरल बातें होंगी ना उनके अंदर हम मक के साथ जाएंगे, जो जनरल नहीं होंगी किसी के साथ रिलेट करनी होगी ना, माँ के साथ आगे ये लिखे की लिखी हुई है लेकिन मक के साथ ऐसी नहीं बात लिखी हुई। तातील या मक दिन लैंडमैक हर इंसानन एहतियाज दर, छुट्टी करना, सैर करना, आराम करना हर इंसान की ज़रूरत है। ये एक जनरल बात है, हर किसी को के इंटरेस्ट को गेन करने वाली बात है। इसमें ऊपर उन्होंने लिखा हुआ इस चीज़ को, हर किसी इल्गिलेंदरैन गेनल बिलगिलेरी इफादे दर, यानी इनको इस्तेमाल करने के लिए ये चीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक हो सर गया? यहाँ पे सर इस पहले सेंटेंस में सर तो जो फील लगाए हुए हैं यप मार्क दिन ले, ये तो पूरे पूरे फील लगे हुए हैं पूरी स्टेम के साथ। हाँ जी, लेकिन इसको ठीक कह रहे हैं आप, इसको हमने यहाँ पे इस्म के तौर पर ट्रीट किया है। छुट्टी करना वो हाँ काम ठीक है। है या उसकी हरकत है, उसका वो नाम बन गया है। तातील यपमक, सैर करना या छुट्टी करना, दिन लैंडमैक, आराम करना, हर इंसानन एहतियाज दर, हर इंसान की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट वाला है वो मक का पार्ट नहीं है, वो चलिश्मा मासा से करके जो लिखा हुआ है वो सेकंड का पार्ट है, माँ वाले का पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर आगे उसने मासा के साथ ये लिखे की लगाई हुई है। चलिश्मा, खाली एक चीज़ ये भी है कि मक नहीं है, खाली चलिश्मक मसा से नहीं बल्कि चलिश्मा मसा से है। ठीक हो गया? तो उस चीज़ को करने के लिए है। अच्छा, उसके अलावा जो मक वाला पार्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, यानी यान व अना जुमले, यान जुमले किसको कहते हैं, जुमले का जो पहला वाला हिस्सा होता है, और अना जुमले जो आगे वाला पार्ट होता है, उसके अंदर अगर सब्जेक्ट सेम रहे ना तो उस सूरत में भी हम क्या करते हैं, हम मक के साथ जाते हैं, और अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो तो उस सूरत में हम उसके नीचे वाले पार्ट के साथ माँ और उसके साथ ये लिखे के साथ जाएंगे। इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं। चलिश माँ मसा से किया है, ठीक है, और ऊपर वाले में एक जनरल बात की है। सिगारा इचमक साला जरार लदर, सिगरेट पीना, यहाँ पे भी मक मक लगाया ना, और बात क्या है, एक जनरल बात है जो सबके के लिए एक जैसी है, सबके इंटरेस्ट वाली बात है। जनरल बातों के लिए हम मक मैक के साथ जाएंगे। ओनु गोरमैक बेनी चौक मुतलुए दैर, ठीक है, उसको देखना मुझे खुश करता है। एदैर या एती, उसको देखने ने मुझे खुश किया। देखना जो है वो यहाँ पे इस्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मक मैक एकिंदैन सोंडा गेलैन दान दैन तान तैन एकी इले
birlikte kullanılır ve genellikle sebep,